हेलो पेरेंट्स, हेलो व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अक्सर ये कमेंट्स, ऐसी पोस्ट्स देखते होंगे जिनमें बार बार ये लिखा जाता है कि बेशक स्कूल खुल जाएं, हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ये कितना सही है, कितना गलत, क्या ये ठीक निर्णय है? आइए करते हैं शुरुआत। अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहना, उनकी देखभाल करना, उनकी समुचित शिक्षा व्यवस्था पालन पोषण करना प्रत्येक अभिभावक का दायित्व है और उसे वो समुचित निर्वाह भी करना चाहिए। मूल रूप में जाएं तो ये पोस्ट कब से दिखाई देने लगी हैं? आप चारों तरफ टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में सुबह शाम दिन रात देखते होंगे। जब से कोरोना का जिक्र चला है तब से एक ऐसा भय का वातावरण कर दिया गया है जैसे कि कोई बहुत बड़ी आफत, कोई बहुत बड़ा प्रकोप पूरी पृथ्वी पर, पूरी मानव जाति पर आया हो। बीमारियां आती हैं, स्वाभाविक है। पहले भी, इससे पहले बहुत सी बीमारियां आई। चेचक आया, प्लेग आया, मलेरिया था, खसरा था, रुबेला था, एड्स, बहुत सी बीमारियां आई। और हो सकता है अगर आंकड़ों का हम विश्लेषण करें तो जितना नुकसान, जितना मोर्टेलिटी रेट, जितनी मृत्यु दर इन बीमारियों से हुई है, कोरोना उसके कहीं आसपास भी नहीं ठहरता। लेकिन कोरोना के बारे में जितना इस मीडिया ने फैलाया है, शायद जिस वक्त इन बीमारियों का जन्म हुआ जिनका मैंने नाम लिया है, उस वक्त मीडिया इतना सजग, इतना जागृत नहीं था। इस कारण से भी हम एक अनचाहे भय से त्रस्त हो चुके हैं। अब कोरोना वायरस का प्रकोप पूरी मानव सृष्टि पर हुआ और हम हमारे बच्चों के बारे में चिंतित हुए, जो हमारा स्वभाव है, होना चाहिए। लेकिन क्या ये उसका हल है हम बच्चों को घर पर बिठा लें? डियर पेरेंट्स, आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है और इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में पूरी धरती हमारी एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गई है। हम एक दूसरे से अप्रभावित नहीं रह सकते। जैसे इस वायरस का जन्म बताया जाता है कि चीन में हुआ और सारी दुनिया के अंदर फैल गया। क्यों? आजकल यातायात के साधन इतने सुलभ हैं, आवागमन इतना अधिक है कि कोई भी देश बहुत अधिक समय तक अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, पूरी दुनिया से काट करके नहीं रख सकता। तो आप ये संकल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार को कैसे काट के रखेंगे। आप अगर बच्चे को, कुछ बच्चों के स्टेटमेंट्स देख करके तो बड़ा अचंभा हुआ। आई वॉज शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता तब तक वह अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। क्या भीष्म प्रतिज्ञा है! आप ये सोचिए, उन्होंने कह दिया कि कोरोना जब तक खत्म नहीं हो जाता। क्या वो आश्वस्त हैं कि कोरोना की समाप्ति 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में हो जाएगी? इबोला वायरस दशकों गुजर चुके हैं, आज तक उसका वैक्सीन, उसका उपचार हम नहीं ढूंढ पाए। अभी तक तो हम मलेरिया से लड़ रहे हैं, पोलियो से लड़ रहे हैं। पल्स पोलियो अभियान दशकों तक चलाया गया, तब कहीं स्थितियां नियंत्रण में आई हैं। और ये तो केवल कुछ ही महीने पुराना वायरस है और हम ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्प लेकर के एक भीष्म प्रतिज्ञा करके बैठ जाएं कि हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे ही नहीं। और वैक्सीन, टीवी में, समाचार पत्रों में उधर आविष्कार हो रहा है, उधर ये प्रयोग चल रहे हैं। ये हेडलाइंस देख करके ये अनुमान लगा लेना कि आज ये हेडलाइन आई है कि उधर प्रयोग चल रहा है, तो ये अनुमान न लगाएं, ये सोच करके न बैठें आज हेडलाइन प्रयोग चलने की आई है तो 2 दिन बाद वैक्सीन आ जाएगी। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। पहले कोई भी वैक्सीन बनती है, स्लाइड्स पे, टिश्यूज पे उनका परीक्षण होता है, फिर कुछ प्रजाति के विशेष के, कुछ चूहों पर, खरगोश पर, बंदरों पर, इस प्रकार से उनका प्रयोग होगा।
उनका अवलोकन होगा, निरीक्षण होगा, फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाएंगे सालों तक, फिर उसके बाद उसका प्रोडक्शन शुरू होगा। तो ये प्रक्रिया भी हो सकता है कि अगर आज भी आविष्कार हो जाता है तो 8-10 साल लग जाएं। तो क्या 8-10 साल तक आप अपने बच्चे को घर पर बिठा कर रख सकते हैं? क्या वो बच्चे की उम्र, वो सीखने की उम्र, वो समय उसका वापस आ सकता है? कुछ पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चा गुणा भाग सीख ले, उतनी ही स्कूलिंग होती है, इसलिए जितना बच्चा स्कूल में सीखता है उतना तो वो घर पर पढ़ा देंगे। लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल में जाकर बच्चा केवल गुणा भाग ही नहीं सीखता, वह केवल कुछ शब्दों के अर्थ ही नहीं सीखता, वह केवल कुछ सेंटेंस, कुछ भाषा के शब्द नहीं सीखता, वह और भी बहुत कुछ सीखता है। जैसे वह गतिविधियां करता है स्कूल में, वह खेल के अंदर हारना सीखता है, हारने के बाद हार को कैसे सहन किया जाए यह सीखता है। वह खेल में जब जीतता है तो वो यह सीखता है कि जीत के उत्सव को कैसे मनाया जाए, कैसे संयम रखा जाए। जब सुबह की वह प्रार्थना सभा के अंदर सभी बच्चों के साथ कदम ताल मिलाता है तो साथ ही वह समाज में साथ रह करके हमारे संविधान के नियमों की अनुपालना का भी पहला पाठ सीखता है। जब स्कूल में उसके बेंच पर कोई सहपाठी बैठता है, उसके साथ वो सामाजिक व्यवहार सीखता है, कहीं रूठना, कहीं मनाना, कहीं मान, कहीं अपमान, कहीं संयम, कहीं खुशियां, कहीं उल्लास, कहीं उत्सव, कहीं शिकवे, कहीं शिकायत। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाठ्यक्रम के अंदर कहीं कोई उल्लेख नहीं होता। व्यक्तित्व के ऐसे पक्ष का विकास केवल और केवल स्कूलिंग के माध्यम से ही संभव है। अगर सारा का सारा ज्ञान घर पर रहकर दिया जा सकता तो इतने बड़े पैसों वाले उद्योगपति, करोड़पति, पूंजीपति लोग सारी स्कूलिंग को घर पर ही ले आते। इसलिए मेरा पेरेंट्स से निवेदन है, जब भी स्कूलिंग शुरू हो वो बुद्धिमत्ता का परिचय दें। सावधानियां जरूरी हैं, बच्चे की चिंता करनी जरूरी है, लेकिन यह केवल मात्र एकम एव एक द ओनली सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नहीं है कि हम बच्चे को स्कूल से छोड़ दें। और क्या स्कूल से बच्चे को छुड़ा लेने पर, स्कूल न भेजने पर आपके घर में कोरोना के प्रवेश के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या आप अपने घर के अंदर जो अनाज, जो फल, जो सब्जियां ला रहे हैं वो सारी की सारी खुद उत्पादन कर रहे हैं? उसमें भी तो कहीं कोई किसान उगाता है, कहीं कोई पैकिंग करता है, कभी मंडी में जाती है किसी के हाथ लगेंगे, कभी कोई रेहड़ी वाला, कोई फेरी वाला आएगा उसके हाथ लगेंगे, उसके अंदर पॉलीथीन होगी, उसकी पैकिंग होगी, कितने हाथों से लगकर आता है। क्या वहाँ से कोरोना के प्रवेश की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं है? क्या आप जो कपड़े पहनते हैं या घर में उपयोग की कोई बर्तन आदि कोई चीज़ लेकर के आते हैं, कोई अखबार पढ़ते हैं, क्या उससे प्रवेश की कोई संभावना नहीं है? बच्चों को घर पे रोकिए, अनावश्यक न घूमने दीजिए, और आपकी बात मैं मान लेता हूं कि स्कूल भी न भेजिए। लेकिन अगर 4-5 साल तक आप घर में बैठे रहेंगे तो बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? देखिए, तो एकम एव एकमात्र विकल्प यह करना कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, मैं मानता हूं कहीं से भी कोई तर्क संगत उपयुक्त स्थिति नहीं है। और देखिएगा, अभी तो सरकार ने भी कुछ नहीं कहा, स्कूलों ने भी कुछ नहीं कहा, कहीं स्कूलिंग की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई और हम बिना पूछे ही पोस्ट डालते हैं। आपका व्यक्तिगत विचार होता है, लेकिन जब आप किसी सोशल मीडिया पर प्रयोग करते हैं, कमेंट्स डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, तो कहने भर को वो आपकी व्यक्तिगत होती है, वो पूरे समाज पर प्रभाव डालती है। शब्द जब तक आपके हैं, जब तक वो आपके मन के अंदर हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो पूरे समाज के हो जाते हैं और समाज पर प्रभाव डालेंगे, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसलिए ऐसी पोस्ट डालते हुए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए।
हमारी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा हम रखें, लेकिन दूसरे जो लोग कुछ करना चाहें उन्हें रोकने का हमें हक नहीं है। और दूसरा, अभी सरकार ने नहीं कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं कहा, स्कूल इंस्पेक्टर्स ने नहीं कहा, जिला शिक्षा अधिकारियों ने नहीं कहा, डॉक्टर्स ने नहीं कहा, हमारे उपायुक्त, जिला उपायुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट, किसी ने नहीं कहा कि स्कूल चलाइए, बच्चों को इकट्ठा करिए और हम अपनी व्यक्तिगत राय देने लगे। इसका अभिप्राय क्या हुआ? हमें हमारे स्कूल के टीचर्स पर, गुरुजनों पर विश्वास नहीं है। उसकी मान लिया, चलो मत कीजिए, हो सकता है फीस के लोभ में वो करें या किसी कारण से करें, अपनी नौकरी बचाने के लिए करें। हमें हमारे जिला प्रशासकों पर विश्वास नहीं है क्योंकि उन्होंने स्कूल लगाने को कहा ही नहीं। हम बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं स्टेटमेंट्स देने में। हमारे पास पूरे जिले के, पूरे नगर के, पूरे गांव के, पूरे प्रांत के, पूरे देश के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए, परिवेश के लिए, जांचने के लिए, उपयुक्तता देखने के लिए पूरा एक प्रशासनिक अमला है, दलबल है। वहाँ विशेषज्ञ हैं प्रत्येक स्थिति के, सामाजिक स्थितियों के, चिकित्सा के, बीमारियों के, प्रशासन के, अर्थव्यवस्थाओं के, और शिक्षा व्यवस्था भी उसी में शामिल है। हमें किसी तो विशेषज्ञ पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है कि मैं केवल स्वास्थ्य का विशेषज्ञ हूँ, हो सकता है कि मैं केवल शिक्षा का विशेषज्ञ हूँ, हो सकता है कि मैं केवल प्रशासन से संबंध रखता हूँ, तो मेरी दक्षता, मेरी निपुणता एक विषय में हो सकती है, एक टॉपिक में हो सकती है, 10, 20, 50 विषयों में नहीं हो सकती। और जब इतने बड़े स्तर पर निर्णय लिए जाएंगे कि स्कूल खोले जाएं या नहीं, तो वहाँ पर प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ बैठकर निर्णय लेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि आप इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को पढ़कर, भ्रामक पोस्ट को पढ़कर अपनी मनोदशा को विचलित न करें। आपके बच्चे हमारे बच्चे, अपने बच्चे हैं। हमारे बच्चों में हमारा भविष्य है, हमारे बच्चों में हमारी सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ है। हमारी सबसे बड़ी कमाई हमारे बच्चे हैं और हम चाहेंगे कि प्रत्येक दृष्टि से वो स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और उनका सर्वांगीण विकास हो, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक हर प्रकार का उनका विकास हो। उसी दृष्टि से मिलकर के हम सब प्रयास करेंगे। और एक अपेक्षा है कि अनावश्यक इस प्रकार की पोस्ट पर तूल न दें और अपने विशेषज्ञों पर विश्वास रखें। इसलिए आप सभी से निवेदन, आप उम्मीद रखिए, आप विश्वास रखिए, स्कूल उस दिन खुलेंगे जिस दिन बहुत अच्छी स्थितियां होंगी। स्कूलिंग, शिक्षा उस दिन शुरू होगी जिस दिन घर से ज़्यादा सुरक्षा हमारे विद्यालयों के अंदर होगी। तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को, समूह को शिक्षित करने के लिए, उनकी देखभाल के लिए स्कूलिंग के अंदर विशेषज्ञ होते हैं। वो प्रत्येक दृष्टि से उनकी देखरेख, देखभाल, सुरक्षा कर पाएंगे। और जब ऐसी स्थितियां हों तो निश्चित रूप से हमारा बच्चा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। मुझे आप लोगों से चर्चा करके बड़ा आनंद आया। उम्मीद है आपको भी मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। हो सकता है किसी बात पर मतभेद हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे तो मुझे उसे जान करके बहुत खुशी होगी। ओके पेरेंट्स, हैव ए हैप्पी स्कूलिंग।